जितने भी बांग्लादेशी थे, जो जिहादी थे, जो उनको SIR के द्वारा यहाँ से निकाला गया है। 5 साल से जब महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं। ममता को पता चलता है, वो नकार देते हैं, जो जुर्म करते हैं उनकी साथ निभाते हैं। ममता बनर्जी जो बोले वही सब सुने, वो उड़ना है तो उड़ना, बैठना है तो बैठना। खुद तो जा नहीं पाते थे वोट देने, घर से ही निकलते उसको बोला गया जाता था कि आपका वोट हो गया। केरला में तो वो नहीं बोल रहे, साउथ में तमिलनाडु में तो वो नहीं बोल रहे, लेकिन जैसे ही बंगाल का नंबर आया तो उन्होंने साफ कहना शुरू कर दिया, भैया EVM का दिक्कत है। 92 लाख वोट वही कटे हैं जो तृणमूल कांग्रेस को वोट देते थे, इसी वजह से भाजपा जीती। वोट वो कटे हैं जो लोग दुनिया छोड़ के चले गए, जो घुसपैठिए थे। लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का भरोसा तो था ही नहीं, जीत कैसे गई समझ नहीं आया। नहीं, बिल्कुल भरोसा था जी, हमें पूरे शुरू से उम्मीद थी। जिस दिन से आज से 6 महीने पहले, लगभग 6 महीने पहले जब अमित शाह जी और वहाँ पर जाकर प्लानिंग की गई वहाँ पर, और संगठन को बूथ तक जब नापा गया, तोला गया, तो उसके बेस पे हमारे को सबको उम्मीद बढ़ने शुरू हो गई थी प्रतिदिन। शुरुआती दौर में थोड़ा सा डाउट था कि क्या 15 साल पुरानी ममता बनर्जी जो उनसे की हर तरह से मतलब लड़ाई झगड़े का भी काम करती है, मतलब बुरा भला सब काम करती है जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए, क्या उसको हम हरा पाएंगे? लेकिन 6 महीने में जैसे जैसे एक दिन गुजरता गया, जैसे जैसे वहाँ के लोगों के सूचनाएं आनी शुरू हो गई, तो लगना शुरू हो गया था कि भैया हम आ सकते हैं। और चुनावों से पहले, ठीक पहले तक ये हमें उम्मीद एकदम से बढ़ गई थी कि भैया हम आने वाले हैं, और वही स्थिति बन रही है। लेकिन एक चीज फैलाई जा रही है TMC के द्वारा, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने CRPF का इस्तेमाल करके, केंद्रीय आर्मी जो सेंट्रल आर्मी के अंडर में जो आर्मी होती है, उसका इस्तेमाल करके गुंडा राज फैलाया और बीजेपी इस वजह से जीत गई। इसको लेकर ऐसे ही मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जब मेरा कोई केस अगर कोई खराब हो जाता है तो हम कहते हैं जी कि डिपार्टमेंट में फला फला जो कमिश्नर बैठा होता वो मेरी दुश्मनी कर गया। अगर कोई अपराधी जो है वो हार जाता है, जैसे कि इसका केजरीवाल का केस है, वो जब हार रहा है उसको पता चल रहा है तो कह रहा है जी फला फला जो सी है स्वर्ण कांता बैठी हुई हैं, इस कारण मैं हार रहा हूँ। और इसी तरह से विपक्ष का जो सा काम है, जब वो जीतते हैं, केरला में तो वो नहीं बोल रहे, साउथ में तमिलनाडु में तो वो नहीं बोल रहे, लेकिन जैसे ही बंगाल का नंबर आया तो उन्होंने साफ कहना शुरू कर दिया, भैया EVM का जो सा EVM का दिक्कत है, या जो सी है गणेश कुमार जी की दिक्कत है, वो उनका एक बहाना है जो उसके सालों साल हम सुनते आ रहे हैं, और इस बहाने को अब कोई वैल्यू नहीं देता। सही, आप भी इसी रैली में आए हैं, खुशी में आए आप? खुशी में आए, किस चीज की खुशी? इसीलिए कि 15 साल से उनका राज चल रहा था, सब दंगा फसाद चल रहा था। अब जाकर खुशी हम बोले थे जो जीतेंगे ममता बनर्जी, तो वो नहीं जीते, बीजेपी जीता है। हमारे बड़े पापा बीजेपी से विधायक हैं। हाँ, बीजेपी से विधायक हैं। आपके पिताजी? हाँ, नहीं पिताजी नहीं, बड़े पापा हैं गांव से। बड़े पापा कौन होते हैं? वो पर्यटन मंत्री। मतलब जो विधायक होगा उन्हें पापा बना लोगे? पर्यटन मंत्री है। बड़े पापा है, कौन है विधायक कौन है? हाँ, तो हमारा बड़े पापा हैं। बड़े पापा तो चाचा जी को कहते हैं। नहीं, बड़े जैसे कि हमारे पिताजी से बड़े हैं तो वो बड़े पापा हो गए। हाँ, बड़े पापा हैं। और पिताजी से छोटे हो गए? वो तो चाचा जी हैं। और ये पिताजी से बड़े हैं या छोटे हैं? तो फिर ये इनको नहीं जानते हैं हम। तो ये कुछ नहीं है? नहीं, हम जानते नहीं, हमारे चाचा जी लगेंगे। चलिए ठीक है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मोहम्मद हारून। क्या कहना चाहोगे? भाजपा के लग रहे थे कि वो जीत जाएगी बंगाल? जो पिछले 10 सालों से पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल में मेहनत कर रहे थे, गली गली जा रहे थे, ये उसका परिणाम है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। लेकिन बोला जा रहा है कि वहाँ पे ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही थी बीजेपी, हिंदुओं को लेकर आरोप लगा रही है TMC। वो तो TMC क्या सारी पार्टियां आरोप लगाती हैं, मेहनत नहीं देखती भाजपा की। भाजपा का हर कार्यकर्ता गली गली में मेहनत करता है, बूथ बूथ पे जाता है। कारण क्या रहे होंगे अगर मैं आपसे कारण पूछूं तो, कि भाजपा कैसे जीती और क्यों जीती? नहीं, एक तो एंटी इनकम्बेंसी जो 15 साल ममता सरकार ने लोगों को जो सुविधाएं नहीं दी हैं, लोग परेशान थे, वहाँ कारोबार से परेशान थे, और बहुत सारी चीज़ें जो जनता ने वहाँ उनको हराया है, बीजेपी को मौका दिया इसलिए कि वहाँ का विकास ठीक से हो। बिल्कुल। आपके हिसाब से बीजेपी कैसे जीत गई बंगाल? भाई बता रहे हैं सब वो सही है, उन्होंने तो बस एंटी इनकम्बेंसी जीतती है, काम करती है तो उसमें जीतती है। लेकिन अभी तक तो बंगाल में बीजेपी पावर में नहीं थी। और जगह काम करेगा जब तो आदमी वोट देगा, बगैर देखे कैसे देगा? और जगह जब बीजेपी जहाँ काम कर रही है, लोग उसको देख रहे हैं तो इसी पे तो वोट दे रहे हैं, बगैर देखे कोई नहीं देता वोट। सर आपका नाम क्या होगा? AS चौहान। चौहान जी, जो अभी ममता बनर्जी आरोप लगा रही थी
कि 92 लाख वोट कटे थे एसआईआर की वजह से, जिसमें 60 लाख तो वो थे जिनमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, जो लोग मर गए थे। 32 लाख वो थे जो थे लेकिन उनके वोटर आईडी कार्ड में नाम नहीं आया। तो उन्होंने कहा है कि 92 लाख वोट वही कटे हैं जो तृणमूल कांग्रेस को वोट देते थे, इसी वजह से भाजपा जीत गई। अब इसका तो पता नहीं, मैं बंगाल में गया नहीं था, मैं यहाँ हूँ लक्ष्मीनगर में, लक्ष्मीनगर का मुझसे पूछो। हमारे विधायक अभय वर्मा है। लगता है कि वोट कटने की वजह से भाजपा जीती है। देखिए वोट वो कटे हैं जो लोग दुनिया छोड़ के चले गए, जो घुसपैठिए थे, उन लोगों के वोट तो कटने ही चाहिए थे ना, उन लोगों के कट गए, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा। इसलिए बढ़ा है। आपके हिसाब से भाजपा कैसे जीती? बढ़िया काम किया है, काम के ऊपर जीती है। तो सरकार आई नहीं थी बंगाल में, तो काम कैसे कर दिया? नहीं, मेहनत नहीं होती, मेहनत तो होती है, रेगुलर मेहनत हुई है बंगाल में। किस चीज़ की मेहनत? नहीं, सारी चीज़ की मेहनत, गली गली में जाके कौन सा काम नहीं हो रहा। प्रचार की मेहनत? हाँ, प्रचार की मेहनत, सारे काम करे। तो ये बोलो प्रचार में मेहनत हुई है, जनता के काम में मेहनत नहीं हुई। जनता के काम क्यों मेहनत नहीं हुई ना, जनता के काम में मेहनत क्यों हो जाएगी? कोई देखता है सारा प्रचार से काम नहीं चलता ना। सही बात। बाकी वहाँ के लोग काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप क्या कहना चाहोगे, अब जो बंगाल में ममता बनर्जी का राज गया है और अब भाजपा का राज आ गया है, कितना बंगाल को बदलते हुए देख रहे हो? देखो अभी तो स्टार्टिंग है, मैं कह रहा हूँ 100 के 100% बंगाल बदलेगा। 100%? बिल्कुल बिल्कुल 100 के 100। ठीक है, हम यहाँ पर और लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पे और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। यहाँ पर भाजपा के लोग भी मौजूद है। नमस्कार मैम, नाम बात करेंगे आप? नाम क्या होगा आपका? नाम क्या होगा? शेफाली चक्रवर्ती। ज्योति, लीना अधिकारी, तंद्रा बनर्जी। अगर आप कहाँ से हैं? हम बंगाल से हैं लेकिन रहते चारों के चारों बंगाल से हैं? अच्छा, मैं तीनों बंगाल से है, तीनों। ठीक है। तो बंगाल में आपको लग रहा था कि भाजपा जीत रही है? मैं বেঙ্গলি में बता रही हूँ, बंगाली में बता दो। ঠিক আছে। বাজপা জিতছে, এটা আমাদের আগে থেকেই লেগেছে, কারণ এইবার যেইভাবে মোদিজি ইয়ে করেছেন, ওখানে যেরকমভাবে শাসন যেইভাবে প্রচার করেছেন সেটা খুব ভালোভাবে করেছেন। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है ना वो हिंदी भाषी ज़्यादा है। तो आप अपनी बातों को हिंदी भाषा में पहुँचाएंगे तो ज़्यादा लोग सुनेंगे। अच्छा अच्छा। क्या लग रहा था कि बीजेपी जीत जाएगी? बीजेपी तो जीत जाएगी, पहले से ही लगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जो लोग थे वो कह रहे थे कि भाजपा ममता बनर्जी को हटाने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। बात ये है, असल में ऐसा नैरेटिव होता है, लेकिन जो परिवर्तन है ना वो एक दिन में तो आता नहीं है। आप सोचिए 5 साल से जब महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं, और जब ममता को पता चलता है वो नकार देते हैं, उल्टा जो जुर्म करते हैं उनके साथ निभाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो यूथ है वो बिगड़ जाएंगे, वो उनके खिलाफ हो गए। उसके बाद आप देखो भ्रष्टाचार एक के बाद एक होते ही रहा। आप डेली लाइफ से लेके एजुकेशन तक उन्होंने क्या रखा बंगाल में, शिक्षा, शास्त्र और विचार, तीनों को दबा दिया, तीनों को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसे स्थिति में बंगाल में चेंज होना था, ये तो 100% तय था, लेकिन इतने मार्जिन से होगा ये मुझे भी नहीं मतलब एक्सपेक्टेड था। मैं ऐसा बंदा हूँ, 4 साल जॉब नहीं था, सिर्फ इतना बोला था सीए ठीक है और मोदी जी जिंदाबाद। इसके लिए 4 साल मैं कॉलेज की नौकरी से निकाली गई थी, 4 साल बैठी थी, लेकिन उनको क्या पता था कि मैं ऐसे कार्यकर्ता हूँ, उल्टा अपने पैसे खर्चा करके और ज़्यादा काम किया, और इसीलिए आज हक से कह रही हूँ ये जीत मेरा भी है। देखिए ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, भाजपा की जो जीत हुई है उसमें सबसे ज़्यादा भूमि जो जिसने निभाई है वो कार्यकर्ताओं ने ही निभाई है। जैसे बहुत सारे स्टेट हैं जब भाजपा हारती है तो उसमें दिखता है कि कहीं ना कहीं भाजपाओं के जो लीडर्स हैं उनके अंदर ईगो आ गया है, उनके अंदर घमंड आ गया है। फिलहाल मैम अगर मैं ये जानना चाहूँ कि भाजपा किन किन वजहों से जीती है तो क्या आप वो वजह बता सकते हो? वजह ये बात है कि मैं तो 3 महीने वहीं पे चुनाव में काम करके आई हूँ। अच्छा। 3 महीने वहीं पे ही थे, हम काम करके आए। वहाँ के जो बंगाल का जो हाल था, ममता बनर्जी ऐसे बनाया था कि ममता बनर्जी जो बोले वही सब सुने, वो उड़ना है तो उड़ना, बैठना है तो बैठना, यही चीज़ था वहाँ पे। जो हमारे मोदी जी ने स्टेप लिया कि बंगाल को हमें भी देखना है, तो बड़ा अच्छा काम किया, तभी आज हम जीत पाए हैं बंगाल में। ठीक है, तो जो हमने वहाँ पे काम करने में गया तो अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए हाँ। कि जैसे ये हिस्ट्री देखी गई है कि अगर कभी भी कोई वोटिंग करने जाता है पोलिंग बूथ पर तो टीएमसी के कुछ गुंडे मिलते हैं, ये बताया गया था। इलेक्शन कमीशन ने भी उन्होंने टारगेट करके बोला था। तो उन्होंने कहा था कि जो आप इलेक्शन जो बूथ पे आप सिविल ड्रेस में रहते हो आम आदमी के रूप में और पुलिस के साथ वॉलंटियर के रूप में, आप वहाँ पर बदमाशी दिखाते हो, आप वहाँ पर बंगाल के लोगों को
वोट करने देते नहीं हो, ये सच्चाई है? एकदम सच है, बिल्कुल सच है। और ये भी है, लोग बूथ तक जा नहीं पाते थे वोट देने, घर से ही निकलते ही उसको बोला गया जाता था कि आपका वोट हो गया, बस यही है। फिर बूथ तक जा नहीं पाते थे बिल्कुल वोट देने। तो आज मोदी जी के वजह से देखो आज 96% वोट पड़े, चाहे किसको भी वोट दे, पर वोट वो दे पाया, बूथ में जाके अपना वोट खुद दे के आया है। ये बड़े खुशी की बात है। एक एलिगेशन लग रहे हैं कि बीजेपी ने एसआईआर में वोट कटवा दिए थे, तो जो लोग हैं वो वोट देने नहीं जा पाए जो टीएमसी को समर्थन करते हैं। 92 लाख वोट कटे हैं, लगभग 11% 12% वोटर का। देखिए, ये सारी चीज़ें झूठ हैं। जितने भी बांग्लादेशी थे, जो जिहादी थे, जो उनको एसआईआर के द्वारा यहाँ से निकाला गया है, और बाकी जितने भी वोट दिए हैं वो समर्थन के साथ दिए गए हैं। वो जो बार बार कहती थी खेला होवे, इस बार जो पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के लोगों ने अपना पूरी तरीके से विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे दिखाया है, मोदी जी पे दिखाया है, और ये जो उन्होंने करके दिखाया है। अब जितनी मतलब ममता बनर्जी ने उनको प्रताड़ित किया हुआ था, जितनी औरतों के संग वहाँ पर गलत व्यवहार हो रहे थे, उनकी इज्जत आबरू के संग खेला जा रहा था, अब ये सब होने से वहाँ रुक जाएगा, ये गुंडाई वहाँ पर रुक जाएगी। इसलिए हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।